हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल से संबंधित अध्याय 4 जलवायु। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आंसर बी अरबी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। नेक्स्ट, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? आंसर सी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून जलवायु एशिया में किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर सी उपयुक्त में से दोनों, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट, तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा किस माह में होती है? आंसर ए अक्टूबर एवं नवंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारण हैं: अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र और समुद्र से दूरी और महासागरीय जलधाराएं तथा ऊंचावल लक्षण। सेकंड कथन है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान बढ़ जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, केवल एक कथन सत्य है, 2 गलत है। नेक्स्ट, चलिए इसकी देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए इसकी व्याख्या से। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। ठीक है, कथन में दिया गया था तापमान बढ़ जाता है, इसलिए वो गलत हो गया है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करती है? आंसर ए, स्थान का अक्षांश और दूर ऊंचाई इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम से कच्छ के रण से लेकर पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है। दूसरा, भारत देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तीसरा, कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। चौथा, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, उपयुक्त में से सभी, चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है। दूसरा, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। तीसरा, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपीय में प्रवेश करने से रोकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 2 और 3 सत्य है, पहला गलत है। पहला ये इसलिए गलत है कि ये भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय नहीं, भारत के सिर्फ उत्तर में हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट, कोरियालिस बल संबंधित है। आंसर बी, पृथ्वी का घूर्णन से। नेक्स्ट, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? आंसर 4, आंसर डी है, 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? आंसर बी, नवंबर से फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता दर्शाता है? आंसर ए, गर्म दिन और ठंडी रातें। नेक्स्ट, शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कैसे प्रवाहित होती है? आंसर बी, स्थल से समुद्र की ओर। नेक्स्ट, शीत ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। दूसरा, सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। तीसरा, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 2 और 3 सत्य है और पहला गलत है। नेक्स्ट, शीत ऋतु भारत में कैसे प्रवेश करती है? आंसर डी, पश्चिमी पवनों से। नेक्स्ट, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा चक्रवातों का परिणाम है जो उत्पन्न होती है। आंसर बी, भूमध्य सागर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। दूसरा, मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, उपयुक्त में सभी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रीष्म ऋतु में मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए, केवल एक सत्य है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि तथा दाब में कमी कब होती है? आंसर बी, ग्रीष्मकाल में। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है जो धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। दूसरा, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। यह आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में चलने वाली तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को वैशाख के महीने में होने के कारण किस राज्य में काल वैशाखी कहा जाता है? आंसर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को अमर वर्षा भी कहा जाता है? आंसर सी, उपयुक्त सभी, केरल और कर्नाटक दोनों। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था कब तीव्र हो जाती है? आंसर ए, जून में। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जुलाई के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। दूसरा, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। तीसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, केवल 2 और 3 सत्य है, पहला गलत है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसीराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। दूसरा, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तीसरा, राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर सी, केवल 2 और 3, 2 और 3 गलत हैं और एक सही है। इसमें देख लीजिए कुछ व्याख्या में, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है और राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। देख लीजिए, ऑप्शन में मिला लीजिए, गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। दूसरा, मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में कमी हो जाती है। तीसरा, दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर बी, केवल 2 असत्य हैं, 1 और 3 सत्य हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में कवार की उमस का मुख्य कारण क्या होता है? आंसर ए, उच्च तापमान एवं आर्द्रता। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में तापमान कब तेज़ी से गिरने लगती है? आंसर बी, अक्टूबर में। नेक्स्ट, नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब वाली स्थिति बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि उत्पन्न होता है। आंसर डी, अंडमान सागर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूरब में भी वर्षा मात्रा समान रूप से कम होती है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर बी, केवल 2 गलत है और 1 सही है। नेक्स्ट, ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा कौन करता है? आंसर सी, हिमालय। आज की वीडियो में इतना ही। यह अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले अध्याय पढ़ेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।